गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 के बच्चे ध्यान देंगे। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने लाइट चैप्टर 12 लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। आप लोगों का चैप्टर कल मैंने खत्म कर दिया था और मतलब कि लीनियर क्वेश्चन भी खत्म कर दिया था जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन थे, राइट टू फर्स्ट है, फिर इन द ब्रैकेट। आप एक और ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन का जो टाइप था, टाइप बी में कुछ ऑब्जेक्ट्स थे जिन्हें ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, लुमिनस, नॉन लुमिनस में रखना था एंड ओपाक ऑब्जेक्ट को आप घर से अपनी तरफ से कर देंगे। ठीक है, 5 टेबल बना लेंगे और सब में उसके प्रॉपर्टी के आधार पे रख देंगे ऑब्जेक्ट्स को। अब हम लोग को क्वेश्चन आंसर इसमें क्या देखना है। टाइप ई जो क्वेश्चन का बनता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ मैंने क्वेश्चन विद क्वेश्चन आंसर लिखा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, गिव देयर एग्जांपल्स। इसका आंसर होगा द ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव देयर ओन लाइट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। सम एग्जांपल्स ऑफ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर द सन, द स्टार्स, द बर्ड, एटसेट्रा। ठीक है, क्वेश्चन 2 है if you hold a mirror in a dark room, will you see your reflection in the mirror? Explain। ठीक है, यहाँ पे एटसेट्रा हो सकता है, etc। ओके, तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन 2 में कह रहा है क्या आप अंधेरे कमरे में अपने रिफ्लेक्शन को किसी मिरर से देख सकते हैं? व्याख्या करें। इसका आंसर होगा फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट लाइक मिरर और अदर हॉल the presence of light is necessary presence of light is necessary there। ठीक है, यानी कि किसी भी वस्तु से प्रकाश के परावर्तन के लिए वहां प्रकाश का होना आवश्यक है, प्रकाश की उपस्थिति होना आवश्यक है। इन ए डार्क रूम देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ लाइट। डार्क रूम के केस में वहां प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती है, सो वी विल नॉट सी आवर रिफ्लेक्शन इन द मिरर। इसलिए हम लोग मिरर में अपना रिफ्लेक्शन नहीं देख पाते। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 है राइट डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लोग को ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस लिखना है, यानी पारदर्शी और पारभासी पदार्थ में। तो इसका आंसर होगा एन ऑब्जेक्ट विच अलाउस लाइट टू पास थ्रू इट कंप्लीटली। वह वस्तु जो अपने अंदर से प्रकाश को पूर्णतः गुजरने दे, इसका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। सच एज ग्लास, जैसे कि ग्लास हो गया, कोई लेंस हो जाएगा। ठीक है, एक्सेट्रा। एंड एन ऑब्जेक्ट विच अलाउस लाइट टू पास थ्रू इट पार्शियली। वह वस्तु जो अपने अंदर से प्रकाश को अंशतः गुजरने दे, इसका ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, उसे हम लोग ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, सच एज पेपर, क्लॉथ, एटसेट्रा। ठीक है, ओके। अब 2 क्वेश्चन आप लोग के आगे हैं, उसे भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, सुनिए, ठीक है, शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन 4 है हम लोग का कि क्वेश्चन 4 है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द शैडो, यानी कि शैडो कैसे बनता है उसको समझाना हम लोग को, व्याख्या करना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा व्हेन एन ओपाक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट पैचेज आर फाउंड ऑन द ग्राउंड। यानी कि प्रकाश के रास्ते में जब कोई ओपाक ऑब्जेक्ट आता है, पारभासी पदार्थ आता है, पारभासी वस्तु आती है जिससे प्रकाश को अपने से होकर नहीं गुजरने देती। ठीक है, देन पैचेज आर फाउंड ऑन द ग्राउंड, तो धरती पे सतह पे पैचेज बन जाते हैं, पट्टियां बन जाती हैं काली। दिस इज द शैडो ऑफ द ओपाक ऑब्जेक्ट। इसे हम उस ओपाक ऑब्जेक्ट का शैडो कहते हैं। वी सी आवर शैडो व्हेन वी मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। हम लोग अपना शैडो तब देखते हैं जब हम जिस तरफ से प्रकाश आ रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, when we move in
opposite direction of source of light. Our shadow becomes longer. Our shadow becomes longer when moving ahead. ठीक है, यहाँ है we see our shadow when we move in opposite direction of source of light. Our shadow becomes longer. यानी कहने का मतलब हम जब प्रकाश की विपरीत दिशा में गमन करते हैं, जितना मान लीजिए कि इधर उस साइड में बल्ब है, वहां बल्ब है, और हम अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमारा शैडो, अगर इधर जाते हैं तो हमारा शैडो लंबर हो जाता है. द शैडो कैन बी सीन ओनली ऑन ए स्क्रीन. शैडो को सिर्फ स्क्रीन पे ही देखा जा सकता है. और शैडो के स्क्रीन का कौन काम करता है? द ग्राउंड वॉल्स ऑफ ए रूम, ए बिल्डिंग और अदर सच सरफेसेस एक्ट एज ए स्क्रीन फॉर द शैडो. यानी कि ये जमीन का सतह हो गया, ठीक है, वॉल्स ऑफ रूम, कमरे की दीवारें हो गई, फिर हो गया कोई बिल्डिंग हो गया, उस पे भी हमारा शैडो बन सकता है, और अदर सब सरफेसेस हो सकते हैं. अब क्वेश्चन 5 हम लोग का राइट द डिफरेंस बिटवीन ए शैडो एंड इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर. यानी कि प्लेन मिरर में जो हम लोग का प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब और शैडो के बीच के डिफरेंस को हमें लिखना है. प्लेन मिरर में हमारा प्रतिबिंब बनता है, और धरती पे कोई मतलब कि सोर्स ऑफ लाइट के डायरेक्शन जब हम मूव करते हैं तो हमारा जो ग्राउंड पे या वॉल पे जो शैडो बनता है, दोनों में डिफरेंस हम लोग लिखना है. यहाँ आंसर है द डिफरेंसेस बिटवीन द शैडो एंड इमेजेस आर फॉलोइंग. फर्स्ट हो गया, शैडो इज ऑलवेज ब्लैक इन कलर व्हाइल द इमेज इज ऑफ द सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट. कहने का मतलब कि शैडो का कलर हमेशा ब्लैक होता है, जबकि प्रतिबिंब का कलर उस रंग का होता है जिस रंग की वस्तु होती है, जिस कलर की वस्तु होती है. सेकेंड है, ए शैडो में बी बिगर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. शैडो जो है उसका साइज घटते बढ़ते रहता है, बट द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. लेकिन प्रतिबिंब जो कि समतल दर्पण से बनता है, यहाँ समतल दर्पण से ही प्रतिबिंब और शैडो में डिफरेंस की बात कही जा रही है, क्योंकि जैसे शैडो का साइज घटता बढ़ता है, उसी तरह प्रतिबिंब का भी साइज विभिन्न मिरर के केस में मतलब कि डिफरेंट मिरर के केस में डिफरेंट साइज एंड शेप का शैडो भी इमेज भी बनता है, इमेज भी फॉर्म होता है. तो चूंकि यहाँ प्लेन मिरर से इमेज की ही बात की जा रही है, इसलिए हम लोग प्लेन मिरर की ही व्याख्या हम लोगों को जरूरी है. उसी को ध्यान में रखें, हमको डिफरेंस मतलब कि डिफरेंस क्या करना है, अरेंज करना है. ठीक है, तो ये शैडो में भी बिगर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बट द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. यानी कहने का मतलब कि शैडो का आकार घट बढ़ सकता है, लेकिन प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण से एकदम वस्तु की आकृति का होता है. ठीक है, हम जैसे मिरर से वस्तु की दूरी बढ़ती है, घटती है, वैसे इमेज का साइज घटता बढ़ता है. थर्ड है, a shadow does not give more information about the object but the image give total information about the object. टोटल बोल सकते हैं, most of information about the object यहाँ बोल सकते हैं हम लोग, more information यहाँ हम लोग बोल सकते हैं, more information about the object. कहने का मतलब ये हुआ कि शैडो से हमें ज्यादा वस्तु के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती. धरती पे एक काला पैच बनता है, दीवार पे बनता है, कहीं भी मतलब कि अपोजिट सरफेस में बनता है, जब लाइट के अपोजिट डायरेक्शन जाते हैं, उस काले पैच के अलावा और कुछ जानकारी हमें मतलब उस शैडो से नहीं मिलती. हाँ, ये उस पैच के आधार पर ये मतलब कि सूचना देखने वाले को मिल सकते हैं कि ये किस वस्तु का शैडो है, मतलब कि जो वस्तु है कौन सी वस्तु हो सकती है, थोड़ा उसके बारे में हमें आइडिया नहीं रहता है. लेकिन इमेज से क्या होता है कि उस वस्तु के बारे में पूरा डाटा, उस वस्तु के बारे में मोर इंफॉर्मेशन हमें मिलता है. टोटल इंफॉर्मेशन क्या है, या यूं हम कह सकते हैं कि मोर इंफॉर्मेशन उस वस्तु के बारे में मिलता है, अधिक से अधिक जानकारी मिलती है. यानी कि वस्तु का कलर क्या है, वस्तु के मतलब कि कलर क्या है, उसका चेहरा कैसा, उसकी आंखें कैसी है, किस कलर का अगर आदमी हो तो किस कलर का शर्ट पहना है, किस कलर का पैंट पहना है. ठीक है, यानी पूरा डिटेल उसके बारे में हमें मिल जाता है, उसके हेयर कैसे कैसा. लेकिन इमेज में ऐसा कुछ नहीं मिलता. इमेज में सिर्फ एक स्ट्राइप बनेगी. हाँ, ये उससे ये मतलब कि हमें एक इंफॉर्मेशन मिल सकता है, हमें एक आइडिया मिलता है किस वस्तु का ये शैडो हो सकता है. ठीक है, कौन सी वस्तु हो सकती है, किसका ये शैडो. ठीक है, तो यही आप लोग क्वेश्चन आंसर पूरा हुआ. ठीक है, थैंक्स.